तो जो 5 प्लस 4 में किया, यानी कि 5 प्लस 3 प्लस 4 जो ये किया, इसमें है क्या? इसमें है क्या? देखिए, पहले 5 की बात करते हैं। तो पहले 5 में आपका जो होगा उसमें आपकी नर्सरी आ जाएगी, LKG आ जाएगी, UKG आ जाएगी। इसके अलावा क्लास 1 और क्लास 2 भी आ जाएगी। अब क्या होगा कि यहाँ पर बच्चों को खेलते खेलते पढ़ना सिखाने का सिस्टम है। ज़्यादा उनके बोझ ना हो, उनको ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए साथ में ये भी कहा गया है कि अब वो अपनी मातृभाषा में पढ़ेंगे। मातृभाषा क्या है? वैसे तो हमारी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन कुछ जगह पे क्षेत्रीय भाषा भी है, तो क्षेत्रीय भाषा में पढ़ सकता है। मातृभाषा एक्चुअली मदर टंग होती है, जो कि हमारे माँ के द्वारा बोली जाती है। तो हमारी जो मातृभाषा, वैसे हम देश की भाषा को मातृभाषा कहते हैं, ठीक है, राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है, तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं या अपनी मातृभाषा में पढ़ सकते हैं। जैसे कि कोई उड़िया है, कोई तेलुगु, तमिल है ना, भोजपुरी, किसी में, पंजाबी, इनमें किसी में पढ़ सकते हैं। अब उससे आगे की बात कि 5 से आगे क्या, मतलब ये हो गया, ये 5 का हो गया। अब आती है दूसरे वाली, इसमें आपकी क्लासेस कवर होंगी, वो क्लासेस कवर होगी 3, 4 और 5। यहां पर भी गवर्नमेंट ने, NCERT ने सिलेबस तैयार किया, आपको उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग वो पढ़ाएंगे। यहाँ पर भी आप अपनी इसे मातृभाषा में, हिंदी में या अपनी क्षेत्रीय भाषा में पढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट ने ये भी बोला है, उस पॉलिसी में ये भी है कि आप क्लास 9th तक यानी क्लास 8th करने तक आप उसको, क्लास 9th तक आप उसको अपनी क्षेत्रीय भाषा में पढ़ सकते हैं। आपको उस भाषा की बुक आपको मिलेगी, बुक्स आपको बाजार में अवेलेबल कराई जाएगी, ठीक है। अब जैसे ही 5 के बाद फिर अगला 3 देखो, ये हमारा 5 प्लस 3 हो गया। अब फिर अगला 3 के लिए जाएंगे, तो फिर प्लस 3 करेंगे, यानी कि अब हमारी क्लासेस आ जाएगी 6, 7 और 8। अब यहां से वो अपनी मातृभाषा में सीखने का तो सिस्टम आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं तो उसे कंटिन्यू करिए। और राज्य, सबसे बड़ी बात है, राज्य सरकार यानी कि जो हमारी, जैसे कि यूपी गवर्नमेंट है, तो यूपी गवर्नमेंट अगर चाहे तो उसको आगे भी कंटिन्यू कर सकती है, वो उसको आगे भी चला सकती है। अगर वो उसे आगे भी चलाए तो वो चला सकती है, ठीक है। तो आप उसे वहां सीखेंगे। यहां पर क्या होगा कि यहां पर आपको जो आपकी पढ़ाई है उसके अलावा आपको टेक्निकल नॉलेज भी देनी शुरू हो जाएगी। जैसे आप कहते हैं, कोई भी कौशल आपको सिखाया जाएगा। इसके अलावा आपको कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी। कंप्यूटर कोडिंग सीख के आप सॉफ्टवेयर बनाना, ये ऐप बनाना, ये सारा कुछ जो है सीख सकते हैं। तो ये सारा कुछ होगा। इसमें भी जो एजुकेशन पढ़ाई के साथ साथ है, उसमें कुछ 10 दिन की इंटर्नशिप है, वो भी आपको करनी पड़ेगी। 10 दिन की इंटर्नशिप करेंगे तो आप उसमें से अलग से कोई भी कौशल, आप कोई भी उसमें टेक्निकल नॉलेज ले सकते हैं। आप टेक्निकल पढ़ाई उसमें कर सकते हैं, वो आपको सिखाया जाएगा, वहाँ पर आपको वो सीखने के लिए मिलेगा। इसके बाद फिर हमारा आता है +4, यानी कि चौथे नंबर का। तो ये +4 है, इसमें आपकी क्लासेस कवर होंगी 9th से लेके 12th तक। अब यहाँ पर क्या है, देखो अभी तक क्या था कि 9th से 12th में हमारे को सब्जेक्ट जो थे कि 9th और 10th में, तो यानी कि पहले तो 1 से लेकर 10 तक आपके कंपलसरी सब्जेक्ट थे कि वही सब्जेक्ट पढ़ने। लेकिन यहाँ पर आपको छूट मिलेगी कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, जो आपका मन करे आप ले सकते हो। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई भी स्टूडेंट है जिसका इंटरेस्ट कॉमर्स में है और वो कॉमर्स के साथ मैथ लेना चाहता है, तो वो 9th क्लास से ही वो सब्जेक्ट को चूज कर सकेगा, वहीं से चूज कर सकता है। अब जैसे कि मान लो कोई 11th में पहुंचता है, उसको क्या है कि फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़नी है, साइंस में उसका इंटरेस्ट है, साथ में वो इकोनॉमिक्स भी पढ़ना चाहता है क्योंकि आगे वो उससे मार्केट से रिलेटेड कोई भी कुछ करना चाहता है, तो वो वहाँ पर वो सब्जेक्ट भी ऑप्ट कर सकता है। तो ये तो सिस्टम है 5 + 3 + 3 + 4। यहाँ पर आपको
कोई भी कैसा भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिंपल पहले तो ये है कि आपको अभी जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या लागू हो गई, नहीं, अभी नहीं लागू हुई है। ये लागू तब होगी जब आप 2021-22 में इसको मंजूरी मिल जाएगी। अभी जब मंजूरी मिलेगी तो 2021-22 के सेशन से लागू होगी। कभी भी कोई भी चीज़ मिड सेशन से लागू नहीं होती, तो 2021-22 से होगी। इसके अलावा एग्जाम, बोर्ड एग्जाम का भी उन्होंने कहा है कि बोर्ड एग्जाम को हम 2 सेमेस्टर में कराने की सोच रहे हैं। 2 सेमेस्टर का मतलब साल में 2 बार एग्जाम होंगे और दोनों बार के मार्क्स जुड़ेंगे और उसका आपका रिजल्ट बनेगा। उसमें भी आपके जो अननेसेसरी कोर्सेज हैं, अननेसेसरी चैप्टर्स हैं, वो रिड्यूस करेंगे। वो कह रहे हैं कि हम बाकी बच्चों को आगे और टेक्निकल नॉलेज देना चाहते हैं। तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारी अभी तक कोई भी शिक्षा नीति में ज़्यादातर अंग्रेजी और अंग्रेजों के शासन से रिलेटेड चीज़ें थी। अभी जो है वो गवर्नमेंट ने सोचा है कुछ अच्छा, तो यहाँ पर हमारे को उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी करनी है। इसके आगे का भी है कि जैसे कि अगर आप ग्रेजुएशन में जाते हैं तो ग्रेजुएशन में जाने के लिए देखो, एक तो मेडिकल लाइन छोड़ दीजिए, एक आर्किटेक्चर की लाइन, आर्किटेक्ट जो होते हैं उनकी लाइन छोड़ दीजिए, और इसके अलावा लॉ की लाइन छोड़ दीजिए यानी विधि की। उसके अलावा बाकी सभी के लिए एक टेस्ट होगा। पहले तो एक कॉमन टेस्ट होगा, कॉमन टेस्ट से आप उसमें जा सकते हैं। उसके बाद अगर कोई चाहे तो एक साथ में एक से ज़्यादा कोर्सेज भी कर सकता है। अब उसमें होगा क्या, उसके लिए एक उन्होंने बैंक तैयार किया हुआ है। उस बैंक के अकॉर्डिंग आपके जिस साल में जितने मार्क्स होंगे वो वहाँ पे ऐड हो जाएंगे और फाइनल में आपके वो मार्क्स ऐड करके दे दिए जाएंगे। अब इसमें है क्या कि मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा 1 साल ही पढ़ता है, उसके बाद नहीं पढ़ पाता, तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर मान लीजिए किसी ने 2 साल की पढ़ाई कंप्लीट की तो उसको डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर उसने 3 साल की पढ़ाई की तो उसको डिग्री दी जाएगी। और अगर उसने 4 साल की पूरी पढ़ाई कंप्लीट की तो उसको रिसर्च प्लस डिग्री दोनों चीज़ दी जाएगी, यानी उसको रिसर्च की भी डिग्री मिलेगी और उसकी जो उसकी डिग्री है वो भी। ये कुछ है। इसके अलावा एमफिल को हटा दिया गया है 2030 से। जब 2030 आएगा तब से जो 3 साल का बीएड है वो हट जाएगा, 4 साल का बीएड हो जाएगा। पहले 1 साल का होता था, 2 साल का, 3 का रहेंगे सारे, लेकिन धीरे धीरे इनको हटाने का है। इसके अलावा जैसे कि कुल जीडीपी का 4.43 जो था वो खर्च होता था शिक्षा के ऊपर, अब 6% खर्च होगा। इसके अलावा जो ये मंत्रालय है जिसको हम मानव विकास संसाधन मंत्रालय यानी एचआरडी मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री कहते थे, उसको अब चेंज करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री, जो कि उसका होना चाहिए। तो ये कुछ है। यहाँ के बाद भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूँ।